सभी को नमस्कार। एक बार फिर से प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की जो टीम है वो आप सीकर के पास एक गांव है थोई, वहां आई है और एक बार फिर से एक गांव से निकली बेटी है जिसने जेट और स्वीटी का जो अभी फ़िलहाल परिणाम आया है उसमें चयन हासिल किया है। आज उसी परिवार से अपन मिलने आए हैं, उनका सम्मान देने आए हैं। पहले तो मैं पूरे परिवार को प्रयास टीम की ओर से और प्रयास परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। और आज अपन बच्ची से जानते हैं। पहले तो आप बेटा अपना परिचय दें, क्या नाम है? सर मेरा नाम काजल यादव है और मैं थोई गांव से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो आपने जैसे जेट की तैयारी, स्वीटी की तैयारी के लिए प्रयास को ही क्यों चुना? क्या आपने किसी से पूछा था या आपको पता था? उसके बारे में भी एक बार बताइएगा। सर मेरी दीदी हैं कविता यादव, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही थी प्रयास कोचिंग से, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जेईटी सीयूईटी की भी तैयारी करवाते हैं, तो उनकी वजह से मैं वहाँ पे गई। जब मैंने वहाँ पे डेमो क्लास ली तो मुझे क्लासेस अच्छी लगी, तो बस रेगुलर हो गया। चलिए, आपने जैसे वहाँ पर अपने क्लास से देखने के बाद में, टेस्ट सीरीज देखने के बाद में क्या महसूस किया कि भाई हाँ, मेरे को जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? आपने जिस प्रकार से एग्ज़ाम फाइट किया है, तो उस तरीके से आपको मैं पूछूं, बहुत से सारे बच्चे हैं वो आपको देख के बहुत मोटिवेट होंगे, तो एक बार आप भी उन्हीं बच्चों को एक बार बताइएगा कि जो मैंने पढ़ा वो ही मिला मेरे को और उसी का परिणाम आज है। एक बार बताइएगा। जो सर ने पढ़ाया था वही सब कुछ, मतलब उन्हीं नोट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। सर का तो कितना नॉलेज है तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ाया होगा। और जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उनको जब एनालिसिस किया तो हमें भरोसा हो गया कि हाँ, सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। जैसे कि टेस्ट सीरीज आपकी होती थी, तो टेस्ट सीरीज होने के बाद में अपना मोटिवेशनल सेमिनार होता था और मोटिवेशन सेमिनार में महिपाल जी सर बच्चों को खूब मोटिवेट करते थे, तो उनसे आप क्या इंस्पायर हुए, एक बार वो भी बताइए। महिपाल जी सर की वजह से कभी डिमोटिवेट नहीं हुए, वो रेगुलर सेमिनार लगाते रहते थे। काजल है, उसके दादाजी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे आज कसोग लाग रहे हैं। बहुत जोरदार साहब। आए आगे बच्ची को सिलेक्शन हो गो बेरो थाने मन तो कंट्रोल वो बहुत बढ़िया थे साहब। आए आगे तो थाने मिठाई कौन खिलाएगी? मिठाई तो खिला देंगे, खाता है ना तो रोज नहीं। अच्छा, नहीं खिलाई तो आपका प्रयास परिवार है वो आज मिठाई खिलाने आया है। बच्ची का बहुत अच्छे नंबरों से अच्छा स्कोर बनाया है बच्ची से और उसका सिलेक्शन भी हो गया आगे। अभी काजल की दादी जी भी हैं, वह भी यहाँ उड़ीक रहे हैं कि मेरकन कड़ा सिमाई का है, मैं भी बोलूँ कि ध्यान कसोग लाग रहे हैं दादी जी। बढ़िया सु बढ़िया। आया आगे तो थाने मिठाई कौन खुआएगी बताई? खुआई छे ना। थाने बेरो के सिलेक्शन हो गो बच्चा? हाँ, वो गो मन बिरो छे। अच्छा अच्छा, चलिए एक बार अपन बात करते हैं काजल के पिताजी से भी। उनका बच्ची को लेकर क्या सफर था, उसकी मेहनत के ऊपर विश्वास उन्होंने जताया और एक आज परिणाम वो देख रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि सर आपको कैसा लग रहा है आज? सर जी अच्छा लग रहा है, यही उम्मीद थी, जो सफलता मिल गई इसको बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, तो आप सर एक मैं पूछना चाहूँगा कि प्रयास कोचिंग है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ का आपके जैसे बच्चे हैं, वो 2 बेटियाँ आपकी पढ़ रही हैं, तो वहाँ जैसे आपकी पढ़ाई के बारे में बच्चों से आप पूछते रहते हैं, तो उनसे आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों से, जैसे आपके बच्चों को देख के और भी बच्चे हैं वो इंस्पायर होते हैं? क्लास फिलहाल देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा है। बाकी देखो सबकी सोच अलग अलग है, कोई क्या सोचता है कोई क्या सोचता है। हमारे को रिजल्ट अच्छा मिला, वो ठीक है। एक बार फिर से अपन बात करते हैं। सर कसोग लाग रही बच्ची को सिलेक्शन होगा? बहुत बहुत बढ़िया लगा जी साहब। अच्छा अच्छा, धन्यवाद देता हूँ उस बच्ची को। अच्छा, काजल की मम्मी जी भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं और उनका भी अपन बात करते हैं। कसोग लाग रहे हैं बच्ची को सिलेक्शन होगा? जी सर, पहले तो था नमस्ते और बहुत 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 बढ़िया। और जी कोचिंग में मैं खुद गई थी, काजल ने गालवा, तो मैं काजल ने ये की बात खैर आई थी कि बेटा तेरे इतनी बड़ी फोटो लगे कि लड़की की लड़का की बड़ी बड़ी फोटो लाग रही बड़ी कोचिंग में। तो मैं बोली बेटा तेरी भी यानी कि फोटो लागनी चाहिए, तो जिन्होंने मेरे यहाँ विश्वास है और कुछ देखो तमाशे की देन चाहिए, तो आज अपनी बच्ची बढ़िया, बहुत खुशी है, बहुत बहुत ज्यादा। देखिए, प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, हमारे महिपाल जी सर हैं, परमेश्वर सिंह सर हैं, रतन जी सर हैं, उनका एक ही उद्देश्य था कि जो गांव से जो बच्चे एग्रीकल्चर के आते हैं तो उनके बच्चों में जो गांव में जो ये बैठे जो खोपड़ी अपन बोलते हैं और उनको कृषि वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी बनाने का जो सपना लेकर है वो प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई थी और उसी का सफलतम परिणाम है वो आज आप गाँव के अंदर देख रहे हैं। और हाल ही में मैं एक बार काजल से पूछना चाहूँगा कि जैसे इस साल आगे जैसे जेट 2027 की जो बच्चे तैयारी करेंगे, स्यूटी की तैयारी करेंगे, तो आप उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे कि भाई आपकी जैसे कोचिंग आप प्रयास ज्वाइन करते हो, तो जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है तो आप भी वहां जाके सिलेक्शन ले सकते हैं। एक बार आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में?
मतलब सर पे ना पूरा विश्वास रख के रखो, मतलब सर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, संस्थान है, आपका जो वहाँ पर स्टडी मटेरियल है दिया जाता है, वो सारी चीज़ें पर है। तो इसी उद्देश्य से जो भी बच्चे जेड 2027 या सीयूईटी 2027 की या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, और आगामी भी नए बैच है वो स्टार्ट करने जा रहा है। तो आप जुड़ सकते हैं आज ही प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल दंगल।